Hello everyone, I am Ayush Malhotra and welcome to my channel Go Together. Today I'll take you to Busan and Busan जाने के लिए जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम जो मेन ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे वो है KTX बुलेट ट्रेन। एंड जब हम बुसान से सियोल वाले पार्ट में वापस आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बस कैसे अवेल करनी है इन दोनों डेस्टिनेशन के बीच में। Skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने होटल जो आपका सियोल म्योंगडोंग में है वहाँ से सियोल स्टेशन तक कैसे जाएंगे। उधर जाने के लिए आपको दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ टैक्सी एंड सेकंड वन इज़ मेट्रो। मेट्रो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली विल बुक अ टैक्सी। तो टैक्सी बुक करने के लिए ककाओटी ऐप यूज़ होगी, जो कि मैंने पिछले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि ककाओटी नाम की एक ऐप है एंड फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए उसका एक सब्सिडरी वर्जन है जो कि है के राइड, जिसको आप इंडिया से ही सारा कुछ सेटअप करके जा सकते हो। एंड फॉरेक्स कार्ड उसमें डाल के रखना सो दैट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करने पड़े एंड पेमेंट का कोई इशू ना हो बाद में। तो आप अपनी टैक्सी जो है ऊबर एंड ओला जो आपने इंडिया में यूज़ किया होगा उसी की तरह सेम रहता है, तो आप के राइड ऐप के थ्रू उसको टैक्सी को बुक कर सकते हो। टैक्सी आपकी होटल तक आ जाएगी अगर आपका होटल बहुत अंदर नहीं है। टैक्सी में आई थिंक 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे सियोल स्टेशन पहुंचने के लिए। सियोल स्टेशन जैसे ही आप पहुंचोगे जहां पे आपको टैक्सी ड्रॉप करेगी उसके सामने ही लिफ्ट है, वहां से लिफ्ट से आप ऊपर जाओगे तो सियोल स्टेशन आ जाएगा। सियोल स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन बना हुआ है एंड बहुत से उधर फूड आउटलेट्स हैं, कुछ आपको सामने दिखेंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हो। हेल्प सेंटर के हेल्प डेस्क भी हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग गाइड आपको मिल जाएंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको बुक करना है। बट आपको अगर फ़िज़िकल टिकट लेनी है तो उसके काउंटर्स थोड़े आगे जाके हैं, आप उन काउंटर पे जाके अपनी KTX की जो टिकट है उसको बुक करवा सकते हो। बस वाली जो जर्नी है वो हमने एक्सपीरियंस करने के लिए बुसान से सियोल जब वापस आए थे तो एक्सपीरियंस की थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि बस से कैसे आप आ सकते हो। KTX की टिकट के 3 ऑप्शंस हैं, एक है प्रीमियम, एक इकनॉमी एंड एक स्टैंडिंग है। तो स्टैंडिंग तो आप प्रेफर मत करना क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी आप स्टैंडिंग वैसे नहीं जा सकते हो। देन प्रीमियम और इकनॉमी में प्राइस डिफरेंस आपका जो रहेगा वो आई थिंक 3000 पर पर्सन रहेगा, तो आप अपने बजट के हिसाब से प्रीमियम या इकनॉमी डिसाइड कर सकते हैं। देन वेटिंग एरिया में आप आ जाओ। वेटिंग एरिया में बहुत सी ऑप्शन है खाने की अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, जैसे कि मैं आपको सारी सीरीज़ में बता रहा हूँ कि अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर वेजिटेरियन हो तो ऑप्शन बहुत ही कम है, तो उसकी शॉप्स सियोल स्टेशन पे बहुत मैंने नहीं देखी थी, बट बेकरी आइटम्स आपको मिल जाएंगी। वेट करते हुए आप अपना लंच कर सकते हो, आप अपने साथ कुछ लेके आए हो वो खा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। देन जैसे ही ये आपका बोर्ड पे आपकी ट्रेन जो है वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो बताएगी एग्जैक्ट टाइम कि कितने टाइम में आपकी ट्रेन आने वाली है। मोस्टली वो डिले नहीं होती है, 0 मिनट का डिले है। बट गेस व्हाट, हमारे टाइम पे मैं भी बहुत ही एक्साइटेड था कि 0 मिनट का डिले है, 0 मिनट का डिले है। बट द थिंग इज़ कि वो ट्रेन जो है वो 25 मिनट्स डिले थी मेरी वाली। एंड जब आप वो ट्रेन लोगे तो ऐसा मत एज्यूम करना कि बिल्कुल ही डिले नहीं होती है, क्योंकि मेरे केस में हुई थी तो मैं बता रहा हूँ। सो आई थिंक कि 30 मिनट पहले वो गेट ओपन कर देते हैं एंड आप लाइन में नीचे जाओगे एस्केलेटर से, उस एरिया में आपकी ट्रेन आपको दिख जाएगी। देन कोच नंबर आपका जो वो सब कुछ बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। आप जैसे ही कोच नंबर देखोगे, आपका सीट नंबर देखोगे, आप उस जगह में जाके बैठ जाओ। अगर ट्रेन फुल नहीं है और काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट्स मिल सकती हैं तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट वो भी आप सीट अवेल कर सकते हो। उसमें आपका लगेज जो है वो आपके लेग्स के साथ में ही आ जाएगा। इन केस आपको वो वाली सीट्स नहीं मिलती हैं देन आपके सर के ऊपर काफ़ी जगह है जहाँ पे आपके बड़े हैवी लगेज भी ईजीली आ सकते हैं, तो देर इज़ नो टेंशन अबाउट द स्पेस। देन ये जो ट्रेन है इसकी हाईएस्ट स्पीड 303 किलोमीटर पर आवर है एंड
थ्रू आउट द ट्रैक ये नहीं इतना ज़्यादा जाती है, बट आई थिंक 260 और 270 के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहती है। इसको ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्पीडोमीटर करके, जिसमें आपको ट्रेन की एग्जैक्ट स्पीड का पता लग जाएगा। काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस है आपको, क्योंकि अंदर भी इतना फील नहीं हो रहा होता है, एंड 300+ किलोमीटर से आपकी ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। इट्स नॉट अ थ्रिलिंग राइड बट अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड अ सूदिंग एक्सपीरियंस एज वेल। ये राइड कंप्लीट होने के बाद आप पहुंचते हो बुसान स्टेशन। बुसान स्टेशन से फिर से 2 ऑप्शंस हैं कि आप या तो टैक्सी करवाओ या फिर आप मेट्रो में जाओ। मैंने गलती से मेट्रो ले ली थी। मेट्रो में आपको काफ़ी ज़्यादा है जो है वो वॉक करना पड़ता है, एंड आपके पास हैवी लगेज हैं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट फॉर एक्सपीरियंस मैंने मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सप्लोर करना था, मेट्रो भी देखनी थी कि वहाँ पे कैसे वर्क करती है, क्योंकि मैंने आगे भी घूमना था इस मेट्रो के थ्रू। तो मैं मेट्रो में गया था, एंड मैंने जो होटल बुक करवाया था वो था हुंडई बीच के पास। बीच के पास होटल लेने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे पहले तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी नाइट वाइब्स है वहाँ पे, एंड जो बीच रहता है वो पूरी रात खुला रहता है, तो आप बीच में एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप कोस्टल एरिया में अपना होटल बुक करवाओगे तो आपको काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सी और जगह भी है जहाँ पे थोड़े चीप वर्जन ऑफ होटल भी मिल जाएगा। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हुंडई बीच के नज़दीक ही अपना होटल लेना, सो दैट आप जो अपना जब टूर करके आओगे तो रात को एक वाइब जो है वहाँ की वो एंजॉय कर सकते हो, एंड लोकल फूड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने जो होटल बुक करवाया था वो क्वांगसू होटल था, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन केस अगर आपको भी वही होटल बुक करवाना है। बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड इसका बेनिफिट ये है कि जो भी आपके डे टूर रहेंगे बुसान के, आने वाली वीडियोस में जो मैं आपको बताऊंगा, उन सब के जो पिकअप पॉइंट्स हैं वो भी बहुत नज़दीक हैं इस होटल से। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ रहेगा, तो आपका काफ़ी एक्सपेंस जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंस वो भी बचेगा। तो आप हुंडई बीच के आसपास ही अपना होटल बुक करवाना। नाइट लाइफ की वीडियो बुसान और सियोल की मैं प्लान कर रहा हूँ कि इकट्ठा एक नाइट जो लाइफ है उधर की, या फिर नाइट में क्या क्या एक्सप्लोर करने को है, या रेस्टोरेंट क्या क्या हैं, खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब मैं क्लब करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी, सो दैट आपको भी इजी हो जाए। अगर आपको सिर्फ वही देखना है तो आप वो देख पाओ, एंड बाकी जो वीडियोस हैं वो हम इसी तरह पार्ट वाइज जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बुसान। अगर आपने पुरानी वीडियोस जो सियोल वाली हैं वो नहीं देखी हैं, जिसमें हमने सारा सियोल ऑलमोस्ट कवर किया है थ्रू आवर डे ट्रिप्स एंड रोमिंग अराउंड द मार्केट्स, सो उसको आप देखो। Can make me. In case you are enjoying this series, then do subscribe for the channel and share with your friends so that I'll get a reach. Thank you for your support till now, and I'll see you in the next part.